आज देश का बजट जो है पेश किया गया है, उसके बाद देख सकते हैं भाजपा कार्यालय के बाहर जो है जश्न का माहौल है। बिहार में है, बिहार के पटना में जो कार्यकर्ता लोग हैं भाजपा के, वो लगातार जो है नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम कृष्णा राम हुआ। पूरा ढोल वोल ले क्या है, कितनी खुशी हो रही है? जी बहुत खुशी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों का ये 100% बजट पेश किए हैं, इसे खास करके बिहार को और बिहार के ग्रामवासियों को, गरीबों का काफी जो है फायदा होने जा रहा है। एकदम ढोलक लिए हुए, ढोलक बजा भी रहे हैं। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। 2025 का जो बजट आया है, खास करके बिहार के लिए विशेष ध्यान रखा गया, इसलिए बिहार में सबसे पहले जश्न की तैयारी भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के किनारे हम लोगों ने कर रखा है और आज के बजट को लेकर हम लोग बहुत खुश हैं। क्या क्या फायदा मिला बिहार को इस बजट से? मखाना का उत्पादन, जिस तरीके से एयरपोर्ट को लेकर के IIT छात्र छात्रा मखाना बोर्ड का जो गठन किया गया है, अपने आप में बहुत बड़ी सराहनीय है। विशेष राज्य का दर्जा का सवाल लेकिन उठते रहा है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? सब समय के हिसाब से सब काम मोदी जी करते हैं। मोदी जी देंगे दर्जा विशेष राज्य? पूरा भरोसा है, भरोसा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक दिन वैसा भी आएगा जिस दिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। चुनावी साल भी है, क्या लग रहा है जो बजट पेश हुआ है, इसके मतलब बिहार के चुनाव पे असर पड़ेगा इससे? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव के मूड में रहती है। तो NDA की सरकार फिर से बिहार से लेकर दिल्ली तक, और दिल्ली में भी 8 तारीख को यही डंका हम लोग बजाएंगे फिर से। क्या नाम हुआ आपका? राहुल आनंद। कितनी खुशी हो रही है आज देश का जो है बजट पेश हुआ है? देखिए, एक अगर हम वैज्ञानिक तौर पे अगर बात करें तो समुद्र की गहराई को कोई नाप नहीं सकता है। अब तक हम गए हैं वहाँ पे मोटा मोटी 2-4 किलोमीटर तक गए हैं, लेकिन समुद्र की गहराई जिस तरह से नहीं नापी जा सकती, उस तरह से बजट के बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यहाँ एक चीज़ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये जो बजट आया है वो जो मिशन और विज़न और नेतृत्व करने की जो क्षमता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये कहा जा सकता है कि एक आम आदमी का जो बजट है, एक किसान का जो बजट हो सकता है, हम एक मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं और मध्यवर्गीय परिवार में आने के तत्पर अगर हम बात करें तो जो 7 लाख से सीधे 5 लाख स्लैब में बढ़ोतरी कर देना, इस बात को नेतृत्व करता है कि हमारा देश काफ़ी सशक्त और काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा है। क्या बिहार वासियों को क्या फायदा मिला बजट से? बिहार वासियों को 7 तरह के फायदे मिले हैं। सबसे पहली बात तो एक जो राष्ट्रीय स्तर का जो फायदा है वो तो मिल ही रहा है। दूसरा, मखाना उद्योग जो हमेशा गंगा उस पार के लोगों की शिकायत रही है कि मखाना को लेकर कुछ करने के लिए हमारे देश के अंदर मखाना हमारे देश का 90% चीज़ों का भरपाई करता है, मांग की भरपाई करता है। अगर उस उद्योग को अगर बढ़ाया जा रहा है तो राष्ट्रीय स्तर से बिहार को जोड़ने का काम ही किया जा रहा है। जो आप बातें कर रही थी विशेष राज्य को दर्जा को लेकर, तो विशेष राज्य को दर्जा को अगर हम बात करें तो उसमें देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, उसके लिए पठारी क्षेत्र होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकल, जिसमें बिहार उस पर नहीं आता है। लेकिन फिर भी लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना देकर अगर ये कहा जाए कि अगर किसी बच्चे को हम 10,000 का महीना देते हैं, अगर उस बच्चे को हम 10,000 रुपये कमाना सिखा दें तो क्या वो अपने महीना लेने के लिए राजी होगा? नहीं होगा। तो ठीक बजट में बिहार को वही प्रावधान दिया गया है कि भैया आप अपने राज्य को बढ़ाने की कल्पना को देखिए, आप उस चीज़ों को सपने मत देखिए जो ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी की बात। इस बजट का चुनाव पे क्या असर होगा? देखिए, अगर देखा जाए तो चुनाव का असर बजट से बहुत ज़्यादा निर्धारित नहीं होता है। वो निर्धारित करता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है कार्यों को निष्पादन करने के लिए, आपके अंदर कितनी क्षमता है अपने नेतृत्व के द्वारा धरातल के जो लास्ट व्यक्ति हैं, जो एक झोपड़ी में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके पास अपने साधन को पहुँचाना, अपनी सरकार की बातों को उनके तक ले जाना, उनको लाभ दिवाना, इस पर नेतृत्व निर्भर करता है कि आपकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। चलिए, 2025 बजट बिहार के लिए सदाबहार बजट है। ये सदाबहार बजट है और यह बजट बिहार के लिए बहुत ही लाभकारी है। मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अच्छा दिन लाया है, यह बजट में आया है। हम लोग इसका वार वेलकम करते हैं। हम मिथिला के योगेश कुशवाहा छी, पूर्व सदस्य रेल मंत्रालय, स्वागत करे छी। मखाना बोर्ड के गठन हैत, ऐसे हम सब के किसान के, मिथिला के किसान के बहुत ही फायदा हैत। हमरा सब के मखाना आप विदेश निर्यात हैत, पाए अपना जेबी में आयत,
हम सब बड़ खुश थी। खुशी की बात है, बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश थी। मिथिला के लोग, मिथिला तिरहुत के लोग आए बड़ खुश है और आए तो बुझियो ईद दिवाली हम सब मना रहा। बिहार में चुनाव है इसी साल, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि बदलाव होगा? बिहार में कहा जाता है जैसे सूरज का पूरब में उगना तय है, वैसे ही इस बार एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है। नीतीश कुमार रहेंगे चचा? जी हाँ, नीतीश जी ही रहेंगे और अच्छा होगा। ये मिलजुल करके जो अभी तक जो भी हुआ है एनडीए की सरकार में, ये सब लोग को मिलजुली वातावरण एकता से हुआ है। मतलब एकता में बहुत कुछ है और ऐसे डिवाइड द रूल, फूट डालो राज करो, ये तो राजनीतिक का काम है। तेजस्वी भी पूरा तैयारी कर रहे थे, करने की तो काम है, राजनीतिक है। राजनीति में फायदा होगा तेजस्वी? अब फायदा नहीं होगा, तो जनता के ऊपर न है। जनता भी तो जानती, मैथमेटिक्स जनता जानती है, हिसाब जोड़ कर देखेगा, काम देखेगा। जब हमको काम से मतलब है। काम कौन कर रहा है बिहार में? अभी बिहार में 14 के बाद मोदी इज बीजेपी, बीजेपी मोदी। मैं अदर पर्सन को नहीं मानता हूँ। वो बीजेपी में मोदी जी अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, सारे बीजेपी के सदस्यों के दिमाग से नहीं कर रहे हैं। और वो जो कर रहे हैं सारी जनता के दिल और दिमाग में है, वो दिल में बसे हैं। वो मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, सेवेदार, पहरेदार, चौकीदार के रूप में वहाँ आज पेश हुआ है, कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए, चाचा तो वेरी हैप्पी है। और ये जो गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए 7,000 रुपए का सालाना जो देने का काम किया है, एक बहुत बड़ी उम्मीद जताई है उन्होंने। ये अभी तक 78 वर्षों की आज़ादी हुई है, 78 वर्षों में ये भारत कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है, 80% गांव का देश है, 80% कृषक है, लेकिन आज तक गजट किसी ने इसके लिए नहीं किया। 20% लोग पूंजीपति उद्योगपति के लिए गजट किया 78 वर्षों में, लेकिन इन्होंने आए हैं। मैं अभी भी संतुष्ट उससे नहीं हूँ, किसान के लिए कुछ देना शुरू किया है। अभी मखाना का उत्पादन जो होता है किसान करता है, मजदूर करता है, जिसका रेट उस समय तैयार होने के बाद कुछ नहीं रहता है, लेकिन अब इसका विदेश से बहुत मांग है और पैसा भी बहुत है। ये विदेश जाएंगे, उसका व्यवस्था इन्होंने दिया है, एक्सपोर्ट्स का सभी किए हैं और यहाँ से एक्सपोर्टिंग होगा, विदेश जाएगा, वहाँ से पैसा भी का डायरेक्ट किसान के पास आएगा। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। थैंक यू बोल दीजिए एक बार। हाँ, थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय तक जब तक मोदी रहेंगे, मोदी ही देश का प्रधानमंत्री रहेंगे। चलिए, चुनावी साल भी है और बिहार में विधानसभा चुनाव है। बजट का क्या कुछ असर होता है बिहार विधानसभा चुनाव में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।